सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया और ये मौका दिया कि हम फिर से परमेश्वर के वचन से मनन करें और सीखें। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जो मनन करने जा रहे हैं वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 24 वचन से लेकर के 27 वचन तक लिया गया है। और मेरे प्रियो, इसमें यीशु मसीह एक वाक्य बताते हैं और उसमें कहते हैं कि जो कोई मेरी बातें सुन करके मानता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है, और जो कोई व्यक्ति मेरी बातों को सुनता है और उन्हें मानता नहीं है वो मूर्ख मनुष्य के समान है। और मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का वचन है, ये पहाड़ी उपदेश में आता है। और हम देखते हैं कि जो पहाड़ी उपदेश है यीशु मसीह के, वो मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय से चालू होते हैं। और उसमें यीशु मसीह तरह तरह की बातें सिखाते हैं, तरह तरह से अपनी बातों को बताते हैं। जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि तुम व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुका है। जैसे कि यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि तुम पुराने जमाने में ऐसा सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से अपने सामान प्रेम करो लेकिन अपने बैरियों से बैर रखो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, लेकिन जो तुमसे बैर रखता है, तुम्हें सताता है, उन्हें आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो यीशु मसीह ने बहुत सी ऐसी बातें बताई कि तुम ऐसा सुन चुके हो और ऐसा पढ़ चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तो यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं जो यीशु मसीह ने यहाँ पर दी हैं। और ये जो है ये अंतिम भाग है, जो कि ये अंतिम भाग यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश का है। और यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मेरी ये बातें सुनकर के मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य है, जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। और बाढ़ें आई, में वर्षा, आंधियां चली और वो घर ऐसे ही टिका रहा, वो गिरा नहीं। और यीशु मसीह ये भी कहते हैं लेकिन जो कोई मेरी बातों को सुन करके उन्हें मानता नहीं है वह मूर्ख मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और बाढ़ आई, आंधियां चली, बारिश आई और वो क्या हुआ, घर ढह गया और सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, आज जब मनन करने जा रहे हैं तो मेरा मनन करने का ये नहीं है उद्देश्य कि मैं आपको ये बताऊं कि आपका घर चट्टान पर है या बालू पर है। आप इस बारे में भूल जाइए कि आप चट्टान पर अपना घर बना रहे हैं या बालू पर। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये जानने की जरूरत है कि क्या आप वास्तव में बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं। अगर आप ये बात जान गए कि आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने अपना घर कहाँ पर बनाया है। अगर हम ऐसा तो नहीं कि हम मन में तो अपना ये सोच के बैठे कि हमने अपना घर चट्टान पे बनाया है और असल जिंदगी में परमेश्वर की नजरों में हम मूर्ख हैं, तो हम धोखे में हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा जानने की जरूरत ये है कि हम हैं कौन आके, हम वास्तव में बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं। तो अगर हम इस दुनिया के तौर तरीकों से देखें तो बुद्धिमान कौन है? हम बुद्धिमान किसको मानते हैं? जो पढ़ाई में अच्छा है, जिसने अच्छे नंबरों से पास किया है, जिसने कठिन से कठिन परीक्षा भी पास कर ली है, जो अच्छी जॉब करता है या अच्छे पोस्ट पे है या अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है। और हम क्या सोचते हैं वो इंसान बहुत बुद्धिमान है, जो अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करता है, उन्हें अच्छी से अच्छी पढ़ाई दे रहा है, अपनी अच्छे से अच्छी जिंदगी जी रहा है। उनसे लोग क्या कहते हैं, बहुत बुद्धिमान है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर हम धार्मिकता की बातों में देखें तो हम क्या जानते हैं कि जो व्यक्ति बाइबल की ज़्यादा से ज़्यादा आयतों को जानता है, जिसने बहुत सारी बाइबलें बांट दी हैं फ्री में, जिसने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए दान पुण्य के काम किए हैं, जिसने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बहुत बार बाइबल को पढ़ के रखा है, जिसने कई तरीके की भाषाओं में बाइबल पढ़ी है, जिसको अच्छे से गाना गाना आता है, जिसको अच्छे से गाना बजाना आता है, जिसको अच्छे से बाइबल पढ़ना आता है, जिसको अच्छे से लीडिंग करना आता है, हम क्या सोचते हैं बहुत बुद्धिमान है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मूर्ख कौन है इस दुनिया में? इस दुनिया में मूर्ख वो है, हम लोग किसको मूर्ख समझते हैं, हमारा समाज किसको मूर्ख समझता है, ये दुनिया किसको मूर्ख समझती है? उसको मूर्ख समझती है कि जो अपनी जिंदगी के हर एक पड़ाव में फेल हो गया, जो अपने पर्सनल जीवन में भी फेल है, अपने पारिवारिक जीवन में भी फेल है, अच्छी खासी डिग्री होने के बाद भी बेरोजगार है, सब कुछ करने पर भी अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी
कामयाब नहीं हुआ, फेल है। उसको ये तक नहीं आता है कि बाइबल में कौन सी किताब कहां पर है। वो क्या है, उसको पता ही नहीं, वो मूर्ख है। उसको चर्च में खड़े होकर के बाइबल पढ़ना भी नहीं आता, प्रार्थना करना भी नहीं आता। लोग ऐसे लोगों को क्या समझते हैं, ना समझ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं और सोचते हैं वो किसी काम का नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम बुद्धिमानी की बात करें तो बाइबल हमें बताती है कि संसार की जो बुद्धि है, ये संसार का जो ज्ञान है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, कूड़ा और करकट है। और वहीं अगर हम मूर्खों की बात करें तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। मेरे प्रियो, अब समझ में ये नहीं आता है कि अगर परमेश्वर ने हमको अगर मूर्खों को चुना है तो कहीं ना कहीं हम भी तो मूर्ख थे, तभी तो हमें चुना। और फिर हम ऐसा क्या कर रहे थे जो हम मूर्ख थे? मेरे प्रियो, हम इसलिए मूर्ख थे क्योंकि हम प्रभु को नहीं जानते थे कि प्रभु कौन है। हम इसलिए मूर्ख थे क्योंकि हम उस मार्ग पर चल रहे थे जो हमें अनंत काल की मृत्यु के लिए ले जा रहा था, और हमें नहीं पता था कि हम अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम पाप पर पाप करते चले जा रहे थे और हमें लगता था जब सब करते हैं तो हम भी कर लेते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवन में आई तो हमारी आत्मिक आंखें खुल गई और हमें पता चला कि अब हमें कौन से मार्ग पे चलना है। हमें उस मार्ग पे चलना है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है, और हम उस मार्ग पर चलने लगे। हमारे हाथों में पवित्र वचन आ गया, हमने परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ना शुरू किया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आया और हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू किया। तो अब हम कैसे बन गए? हम ज्ञानवान बन गए। कैसे ज्ञानवान बन गए? क्योंकि हमने स्वर्ग की वस्तुओं को पा लिया। हमने परमेश्वर के प्रति बेटा और बेटी होने का अधिकार पा लिया। अब जब हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, अब हमारे पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हमें स्वर्ग जाने का रास्ता मिल गया, हमें परमेश्वर की ज्योति मिल गई, हमें परमेश्वर का आत्मा मिल गया, हमें परमेश्वर का वचन मिल गया। तो हम कैसे बन गए? बुद्धिमान बन गए। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम बुद्धिमाने वाले काम भी करें। लेकिन यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि जो कोई मेरी बातें सुन करके मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। और अगर हम यीशु मसीह की बातें सुन करके मानते नहीं हैं तो हम बुद्धिमान नहीं है, हम मूर्ख हैं। और अगर हम देखते हैं जो यहेजकेल की किताब है उसके 33 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, उसके 31 और 32 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर मेरे प्रियो लिखा हुआ है, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से कहता है कि देख, जो मेरे लोग हैं वो क्या करते हैं, जो मेरी प्रजा है वो क्या करती है। परमेश्वर उनसे कहता है कि वे प्रजा के समान तेरे पास आते तो हैं और प्रजा बनकर तेरे सामने बैठते तो हैं तेरे वचन सुनने के लिए, परंतु वे उस पर चलते नहीं हैं। उनका मन लालच की ओर रहता है। वो तेरे पास आते तो हैं तेरी मधुर आवाज से गीतों को सुनने के लिए, तेरे बाजे बजाने को सुनने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं? उनको सुन करके उन पर चलते नहीं हैं। आज बहुत से लोग हैं जो लोग इस बात को क्लेम करते हैं कि अरे हम तो बहुत सालों से मसीह में हैं, हम तो बहुत सालों से चर्च के मेंबर हैं, हम तो बहुत पीढ़ियों से मसीह में हैं और हमने बहुत सी बाइबलें बांट दी हैं, हमने बहुत सी बाइबलें पढ़ ली हैं, हमने बहुत से बड़े बड़े प्रचारकों का प्रचार सुना है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम उनको सिर्फ सुनते ही हैं और उनको उनके अनुसार चलते नहीं हैं, तो मेरे प्रियो हम उसी प्रजा के समान हैं जो यहेजकेल नबी के समय में थी, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वे तेरा वचन सुनने को बैठते तो हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। वो आते तो हैं, कहते तो हैं कितना अच्छा गाना गाया गया, कितना अच्छा प्रचार किया गया, कितने अच्छी गिटार बजाई गई, कितना अच्छा बाजे बजाए गए, कितनी अच्छे तरीके से प्रेज एंड वर्शिप की गई, लेकिन वो उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। क्यों नहीं लागू करते हैं? क्योंकि उनके मन जो हैं वो लालच की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम भी वैसा ही कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख हैं। हम उस ज्योति को प्राप्त करने के बाद भी, हम अनंत जीवन को प्राप्त करने के बाद भी, हम अनंत जीवन के रास्ते को प्राप्त करने के बाद भी, हम पवित्र आत्मा को मिलने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं? मूर्ख हैं। क्योंकि हमने क्या किया है?
हमने उसके वचन को सिर्फ सुना है, लागू नहीं किया, और जरूरी है कि हम उसे लागू करें। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हमने तो परमेश्वर के वचन के लिए हमने क्या किया, हमने बड़े बड़े काम कर दिए, हमने तो बहुत सी बाइबल बांट दी, हम तो बहुत अच्छा गाते हैं, हम तो बाप दादाओं से मसीह में हैं, और हम क्या करते हैं, मसीह का ही काम करते हैं। मेरे प्रियो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मेरी बातें सुन करके मानता नहीं है वो एक मूर्ख व्यक्ति के समान है। कैसा है? एक मूर्ख व्यक्ति के समान है। इस संसार में भले ही आप अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे, एक अच्छे माता पिता होंगे, एक अच्छे बेटे होंगे, अच्छी बेटी होंगी, अपने क्लास में हो सकता है आप अच्छे पढ़ने वाले हों, अपनी ऑफिस में हो सकता है आप सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले हो सकता है आप सबकी नजरों में बहुत अच्छे हों, अपने चर्च की नजरों में, अपने पास्टर की नजरों में, अपने लोगों की नजरों में। लेकिन अगर आप परमेश्वर की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का वचन सुनना पड़ेगा और उसको अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना पड़ेगा। तभी आप सक्सेसफुल हैं, तभी आप बुद्धिमान हैं। नहीं तो हम क्या हैं? मूर्ख हैं। और अगर हम याकूब की किताब को पढ़ते हैं, उसके 1 अध्याय के उसके 22 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। कैसे बनो? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और सुनने वाले नहीं, क्योंकि जो सुनने वाला व्यक्ति है और उस पर चलता नहीं है वो अपने आप को धोखा देता है। अगर हम ये सोचते हैं कि अरे हम तो चर्च चले गए थे, हमारा काम हो गया, हमने तो अपना दान डाल दिया, हमारा काम हो गया, हमने तो प्रभु भोज भी ग्रहण कर लिया, हमारा काम हो गया। मेरे प्रियो, अगर हमने वचन को सुन करके अपने जीवन में लागू नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और बाइबल कहती है कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने आप को धोखा देता है। और अगर इसी के ही हम 21 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदयों में बोया गया है। किस वचन को? जो हमारे हृदयों में बोया गया है। जब हम कोई वचन सुनते हैं तो वो हमारे हृदयों में बोया जाता है। क्यों बोया जाता है? ताकि वो हमारे हृदय की भूमि पर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो, है ना? कैसे हो? और बाइबल कहती है वो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कौन? परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदयों में बोया जाता है। जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, वो हमारे हृदयों में जब बोया जाता है तो वो वचन क्या करता है? जो वचन हमारे हृदयों में बोया गया है वो वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है? वचन चाहता है कि हम उसको बढ़ने दें। और वो बढ़ेगा कब? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो क्या होगा? वो वचन हमारे जीवन में बढ़ेगा, हमारे जीवन में फलवंत होगा। और जब वो वचन हमारे जीवन में फलवंत होगा तो वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होएगा। और जब वो फलवंत होएगा तो वो उसमें पवित्र आत्मा के फल भी आएंगे। और यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे लोगों को मेरे फलों से पहचान लोगे। तो उसमें यीशु मसीह के फल भी दिखाई देंगे, उसमें पवित्र आत्मा के फल भी दिखाई देंगे। मेरे प्रियो, आप इस बात को बिल्कुल भूल जाओ कि आपका घर पहाड़ पर है या चट्टान पर है या बालू पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आप वास्तव में मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अब क्या करो? जो वचन आपके जीवनों में बोया गया है उसको बढ़ने दो। और वो बढ़ेगा कब? जब आप प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को चलाएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके अनुसार चलेंगे तभी वो वचन बढ़ेगा, तभी वो वचन बढ़ेगा। नहीं तो मेरे प्रियो, अब जरा आप सोचिए, एक साल में हम कम से कम 100-200 तो सरमन सुनते ही हैं, है ना? ऑनलाइन, ऑफलाइन, चर्च में जाके, प्रार्थना सभाओं में जाके, कन्वेंशन में जाके, यूथ कन्वेंशन में जाके, सेमिनार में जाकर के, तरह तरह की स्पेशल प्रेयर मीटिंग में जाकर के हम बहुत तरीके के छोटे बड़े सरमन सुनते हैं। और हम कब से सुन रहे हैं? जरा हम ये भी सोच लें। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो 50 सालों से या उससे भी ज्यादा मसीह में हैं, हम तो बहुत सालों से चर्च में जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर हम परमेश्वर के वचन को सुन करके उस पर चलने वाले नहीं बने हैं तो हम मूर्ख नहीं बल्कि महामूर्ख हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना ही नहीं है।
हमने कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की कीमत को जाना ही नहीं है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमने उस प्रभु के उद्धार के मार्ग को अब तक स्वीकार ही नहीं किया। हमने जाना ही, हम सोचते हैं अरे प्रभु तो दयालु है, वो माफ कर देगा, अरे प्रभु दयालु है, वो सब कर देगा। अपनी लाइफ है उसको एंजॉय कर लो। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको लाइफ एंजॉय करने के लिए दी है, लेकिन मसीह में रहकर एंजॉय करने के लिए दी है। आप इस दुनिया की भीड़ में बार बार खो के जाएंगे, वो दयालु परमेश्वर है, वो 99 भेड़ को छोड़ करके आपको ढूंढने जाएगा। पर बात यह है कि आप वास्तव में उसके पास वापस आने के लिए तैयार हो। अगर तैयार हो तो आपको वचन सुन करके उस पर चलना पड़ेगा। और जब आप चलेंगे तो संसार की हर एक वस्तु, चाहे वो स्वर्ग की और पृथ्वी को, आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी मेरे प्रियो। लेकिन जरूरत क्या है? हमें परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ सुनना ही नहीं, लेकिन उस पर चलना भी है। तब हम परमेश्वर की नज़र में, प्रभु यीशु मसीह की नज़र में बुद्धिमान बनेंगे। और उसकी नज़र में बुद्धिमान बनना बहुत ज़रूरी है। ये संसार आपको चाहे मूर्ख कहे, ये संसार भले आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप ये जानिएगा, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन करके उस पर चलते हैं, आप बुद्धिमान हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आमीन।